अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, चौधरी निसार अली खान साहब की एंट्री के हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। चुनांचे आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे चंद बड़े सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा किया गया कि चौधरी निसार अली खान साहब को बनी गाला में देखा गया है। ये दावा उनकी जानिब से सामने आया है, लेकिन उससे पहले हम ये भी आपको बताते रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है चौधरी निसार अली खान साहब की एंट्री हो सकती है। अब इस हवाले से नाजरीन मैंने अपने ज़राए से रब्ता किया, उनसे कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई वाज़े जो है जवाब इस हवाले से नहीं दिया कि आया चौधरी निसार अली खान साहब आज बनी गाला में देखे गए हैं या नहीं देखे गए। लेकिन नाजरीन, अगर आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, मंतकी तौर पे आप मुख्तलिफ डाट्स को कनेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ में काफ़ी हद तक सदाकत और सच्चाई नज़र आती है। नाजरीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जहांगीर खान तरीन के साथ और उनके ग्रुप के साथ राब्ता किया गया है और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से ये कहा गया है कि आपका और जहांगीर खान तरीन का, यानी कि ग्रुप का भी और जहांगीर खान तरीन का जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का भी एहतमाम किया जा सकता है। चुनांचे जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम मुज़ाकरात पे भी आमादा हैं, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। यानी 2-3 यकीन दहानियां कराने के लिए जहांगीर खान तरीन तैयार हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक रखी है कि उस्मान बुज़दार को आप पहले हटा दें, फिर हम आपका हिस्सा हैं। चुनांचे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने यह पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचा दिया है। अब लेटेस्ट सी इमरान खान साहब इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो उससे वाज़े ये होता है कि इमरान खान साहब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी और लचक आपको कहीं ना कहीं जाकर दिखानी होती है। तो इमरान खान साहब शायद उस्मान बुज़दार को हटाने पे जो है ना वो राजी हो जाएं, तो उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के साथ मिल जाएगा और ये पोजीशन के लिए यकीनन एक बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि नाजरीन, जो मुनहरिफ अराकीन हैं 13-14 जो सिंध हाउस में जिन्हें कैद रखा गया था आसिफ जरदारी साहब की जानिब से पैसों के इवज, ज़मीर के सौदे के इवज, तो उनमें से ज़्यादातर डेफिनेटली जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी एक बुनियाद पे जो अपोजिशन की जमातें हैं वो उछलती और कूदती हुई आपको नज़र आती हैं। अब नाजरीन, इतलात ये हैं कि देखें, आज मेरे ख्याल में 20 तारीख है, एग्जैक्टली 20 मार्च है, तो 24 मार्च एक दावा ये भी किया गया है कि 24 मार्च बरोज़ जुमेरात इशा की नमाज के बाद तक 6 से 7 मुनहरिफ अराकीन आउट ऑफ 13 to 14 वो इमरान खान साहब के साथ और हुकूमत के साथ दोबारा शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। जी हाँ, जुमेरात 24 मार्च इशा की नमाज के बाद ये ऐलान एक्सपेक्टेड है, किसी भी वक्त जो है वो हो सकता है। अगर ये हो जाता है तो यकीनन ये एक कोहराम मच जाएगा पाकिस्तान की सियासत में। चुनांचे अगर इस खबर को भी आप कनेक्ट कर दें तो इस खबर के बाद भी अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाता है तो डेफिनेटली हमजा शहबाज वगैरह या अलीम खान को तो वज़ीर आला नहीं बनाया जाएगा। ऐसे वक्त में जो कुछ दिन हैं उसमें चौधरी निसार अली खान साहब की एंट्री हो सकती है। अकल, मंतक और लॉजिक तो यही कहती है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में आप 100% कतईयत के साथ कोई दावा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप बताइए ना, कि बड़े बड़े पुराने साथी होते हैं, वो नोटों के एवज जो है वो अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। अब किसी के ज़मीर के अंदर तो कोई नहीं जान सकता ना। अगर आपको बाहर आके एक बात कहेंगे, अंदर वो कुछ और कर लेंगे, पलटा खा लेंगे। तो इसलिए ये जो खबरें हैं आजकल के दिनों में हम कंफर्म तो कर लेते हैं, लेकिन इनमें से सियासतदानों का चूंकि उसूल नहीं है
تو कुछ इधर उधर भी खबरें हो जाती हैं। अब नाज़रीन आगे चलें। 25 मार्च को हुकूमत ने फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बरोज़ जुम्मा 25 मार्च 11 बजे बुलाएंगे। और इसके अलावा नून लीग ने कहा है कि इजलास जो है वो मंडे तक बुलाना चाहिए, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये साद रफीक साहब ने जो है एक ऐलान किया है साद रफीक साहब की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। और मंडे तक जो है हार्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए नाजरीन हुकूमत की तरफ से एक सदारती आर्डिनेंस भी जारी किया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने आज बनी गाला में काबीना का इजलास बुलाया था, उस हवाले से उनसे बाकायदा तौर पे मंजूरी भी ले ली गई है, बाकायदा मंजूरी ले ली गई है। और मंडे के दिन तक जो है ये सदारती रेफरेंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली ये लोग जो है जो मुनहरिफ अराकीन हैं 12-13 अगर ये वापस नहीं आते तो ये अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब डेफिनेटली इस हवाले से भी फिर जब ये ऑर्डिनेंस आएगा सदारती तो उसमें फिर अपोजिशन की जमातें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और इस तरह ये मामला जो है तवालत इख्तियार कर लेगा। और इसके अलावा नाजरीन खबरें ये भी हैं कि 25 मार्च को स्पीकर जो इजलास बुलाएंगे 11 बजे, तो डेफिनेटली उसके बाद वो ख्याल ज़मान जो MNA उनकी वफ़ात उनकी हो गई थी तो उनके लिए फातिहा करेंगे और उसके बाद वो जो है इजलास मुलतवी कर देंगे गैर मुय्यना मुद्दत तक। स्पीकर का ये कहना है कि ये मेरा इख्तियार है, मैं अगर रोलिंग दे दूं तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकती, इजलास में बुला लूंगा, उसके बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है ना मुलतवी करना वो मेरी रोलिंग होगी और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सूरत हाल काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है और दिन ब दिन तशादुम का खदशा बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 25 तारीख तक जो है सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर होकर निकल कर सामने आ जाएगी। ये नाजरीन आज के दिन की चंद इम्पॉर्टेंट खबरों की एक अजमाली तफसील थी। डेफिनेटली सिचुएशन बहुत तेजी के साथ जो है इवाल्व होती हुई नजर आ रही है और आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर तकरीर की है, जारहाना तकरीर की है और मौका दिया है मुनहरिफ अराकीन को, पेशकश की है कि आप खुदारा वापस आ जाएं और अपने बच्चों का हराम खिलाकर अपने बच्चों का जो है मुस्तकबिल आप तबाह मत करें। इस तरह का इमरान खान साहब ने डेफिनेटली वार्निंग दी है। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि 26 मार्च तक अगर इन्होंने शोकाज नोटिस का जवाब न दिया तो हम इन मुनहरिफ अराकीन को तहयात नाअहल कर सकते हैं। अब इस हवाले से डेफिनेटली कानूनी माहिरीन की राय तो मुनकसिम है, मुख्तलिफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी जो गेम है अब वो स्पीकर कौमी असम्बली के हाथ में आ गई है। देखते हैं कि 25 मार्च को क्या वो इजलास को कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं और मुशावरत का सिलसिला भी उन्होंने मज़ीद वसी कर दिया है। सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और इनको जो है ना काफ़ी हद तक जो है आगे खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे इन मामलात को, ताकि अपोजिशन को थका कर जो है वो मार दिया जाए। सर 10 नाज़रीन इन गुजारिशात पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।